इसका प्रॉब्लम नंबर 4.7. Two long and parallel straight wire A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 cm. Estimate the force on 10 cm section of wire A. हमें क्या कहा गया है कि टू पैरेलल लॉन्ग वायर यानी कि दो पैरेलल वायर है जिसमें जो वायर ए है उसमें करंट फ्लो हो रही है 8 एम्पियर की, और जो वायर बी है उसमें करंट है वो है 5 एम्पियर की, और दोनों के करंट की जो डायरेक्शन वो कैसी है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके बीच का जो सेपरेशन है यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे अगर मीटर में तो हो जाएगा 4 × 10⁻² मीटर। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। अब देखिए, अगर टू पैरेलल वायर में से अगर हम करंट को एक ही डायरेक्शन में यानी कि दोनों में अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो उसमें एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और उस फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए हमारे पास इक्वेशन है F = μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। तो μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻⁷। I1 हमें दिया गया है 8 एम्पियर और I2 हमें दिया गया है 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2π × d, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 4 × 10⁻²। अब ये 4 × 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 5 और 4। 5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 20 × 10⁻⁷ पावर, और यहाँ पर -2 है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁵। अब ये हमें मिला फोर्स पर यूनिट लेंथ। हमें फाइंड करने के लिए कहा है एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। तो ये हमें यूनिट लेंथ यानी कि 1 जितनी लेंथ के लिए हमें ये फोर्स मिला। हमें फाइंड करना है 10 सेंटीमीटर के लिए यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 × -2 मीटर के लिए हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये लेंथ से, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁵ × 10 × 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा 200 × 10⁻⁻⁷, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁵। और ये हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर दो वायर है उसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो उसके ऊपर जो यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इतनी होगी, और 10 सेंटीमीटर जितनी लेंथ पर जो फोर्स लगेगी वो इतनी होगी। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाय।